हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे शांति दूत। वाह कृष्ण वाह। रणभूमि में शत्रु के अपना चरण में नाक रगड़े पर विवश करे वाला कृष्ण अब शांति दूत बन के चाहिए। और वो अंधा बहिरा और गूंगा लोग के सभा में जे ना सत्य सुन सकेलन और न सत्य बोल सकेलन। और ऐसे अधर्मियन के सभा में तो हर शांति दूत बन के गई और शांति के संदेश सुनावल। ई सब केकरा खातिर कृष्ण? पांडवन के उनकर अधिकार दियावे खातिर द्रौपदी। लेकिन पांडव कोनो ब्राह्मण ना हवन जेकर अधिकार मांगे से दान में मिल जाई। उ तक क्षत्रिय हवन क्षत्रिय, और क्षत्रिय अपन अधिकार रणभूमि में युद्ध करके शत्रु के मुंह में हाथ डाल के छीन लेवेलन के सब। ये तो हम तो के समझावल चाहते हैं द्रौपदी कि क्षत्रिय राजा लोगन के साथ घटल हर घटना के इतिहास साक्षी होला। जैसे आवे वाला अनंत काल तक मनुष्य कौरव के उनका छल कपट और अधर्म के नाम से जनी है, वैसे ही पांडवन के धर्म पालन और न्याय की याद रखल जाई कि पांडव हथियार उठावे से पहले शांति के हर प्रयास करके देख ले रहन। यही से हम शांति के दूत बनके पांडवन के शांति और न्याय के पक्ष के कौरवन के सभा में रखे जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र, आप कौरव कुल के सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कौरव कुल के कर्ता धर्ता हैं। आपके इच्छा के बिना कुछ ना हो सके। महाराज, कौनो निर्णय में जब तक आपके इच्छा आपके सहमति ना हुई, केहू कुछ ना कर सके। ऐसे हम कौरव के एह भरल सभा में पांडवन के राज और उनकर अधिकार लौटावे के मांग
एक बार फिर करत हैं और आपसे यह महत्वपूर्ण समस्या के समाधान में आपकी इच्छा जानल चाहत हैं। बताएं महाराज, बताएं, का आप पांडव के उनका अधिकार से वंचित रखल चाहते हैं? बोली महाराज, बोली। महाराज, हम देखत हैं और आपके अपना आंख से दिखावल चाहते हैं कि कौरव के सभा में हर आसन बेचैन बा। शब्द सिमट के चेहरा पर भाव बन गई बा। मुखमंडल के रेखा चिंता के जाल बुन रहल बा और एह जाल में हमके पूरा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है। जे चिंता के जाल के पीछे से आज कौरव और उनका महाराज के ओर आशा से टकटकी बांध के देख रहा है। इतिहास के खाली आप ही के ना, संपूर्ण कौरव के निर्णय के भी प्रतीक्षा बा। ऐसे महाराज, कुछ भी कहे से पहले अपना निर्णय के हर शब्द के भविष्य के धर्म कांटा पर तौली और फिर बोली महाराज, फिर बोली। बोली महाराज धृतराष्ट्र, इस समय मौन रहे के नहीं खे। क्षमा करी द्वारकाधीश। महाराज के जे कहे के रहे वो पहले ही पांडव के दूत से कह चुकल हैं, लेकिन पांडव आपके युवा आवे के कष्ट देके अच्छा ना कैलन। महाराज के उत्तर ता अबहियों उहे बा जे पहले रहे। पांडवन के जुआ में हारल राजपाट वापस ना मिली। यदि महाराज के यह उत्तर बा त ई उत्तर हम महाराज के मुख से एह भरल सभा में सुनल चाहते हैं। हे द्वारकाधीश, हम एक पिता हैं और हम आपके समझा ना सकी कि एक पिता के विवशता का होला। लेकिन आप पांडव के भी तो बड़का पिताजी हैं। आप उनका विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? पांडव स्वयं आपके आज भी आपन पिता समान मानेलन। परम प्रतापी युधिष्ठिर और उनकर अनुज आपके और कुरुकुल के सब बढ़ के आपन आदरणीय प्रणाम भेजले बाड़न। हमसे याचना कैलन कि उनका प्रति हम आप सब जेठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज बताएं, बताएं हम उनका क्या आशीर्वाद में का ले जाके दी? का कह दी कि आप उनकर प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा के ठोकर मार दिली? हाँ हाँ, जरूर कह दी। हम के उनकर स्नेह, उनकर प्रेम, उनकर आदर और श्रद्धा के कोनो आवश्यकता नहीं खे। जाई द्वारिकाधीश, जाई जाके कही ओ पांचों पाखंडी लोग से कि इंद्रप्रस्थ हम जितले बानी। हम यदि वो कायरन के इंद्रप्रस्थ चाही तो जीत के ले जास युद्ध भूमि पर। हम आपके लाख कहला पर भी पांडव के इंद्रप्रस्थ वापस ना लौटाई। काहे कि इंद्रप्रस्थ हमार हा हमार और खाली हमरे रही।
महाराज रोकी, दुर्योधन के एह हट के रोकी। कहीं ऐसा ना होके कि आपके ही बेटा अपना झूठा मान गुमान और हट खातिर विनाश के ओह भयानक जंगल में भटक जाए, जहां से निकले के कोनो रास्ता ना होके। दुर्योधन के पांडवन के प्रति ई द्वेष, ये हठीला स्वभाव स्वयं अपना विनाश के द्वार खटखटा रहल बा, युद्ध के न्योता दे रहल बा। और यदि ये युद्ध भई त एह में खाली दुर्योधन के ही ना, बल्कि संपूर्ण कौरव के विनाश हुई। और एह विनाश के उत्तरदायित्व खाली आप पर हुई महाराज, खाली आप पर। द्वारकाधीश, आप हमार आदरणीय हैं, लेकिन एक अर्थ ही नहीं खे कि आप शांति दूत बनके महाराज के भड़काई, उनका युद्ध के धमकी दी ही। ई हम कबो सह ना सकी। आपके भलाई और आदर यही में बा कि आप ओ पांडवन के गुण गाथा गावल बंद करी और चुपचाप बैठल रही। दुर्योधन, अपना जीव के लगाम दा और सत्य सुने के सीखा। द्वारिकाधीश के प्रति ऐसन अपशब्द शोभा नहीं के देते। भगवान के प्रकोप से डरा। पितामह, डेराला ऊ जे कायर होके हम केहू के प्रकोप से ना डेराई, काहे कि दुर्योधन खुद वो प्रकोप हा, प्रकोप। ठीक कहला दुर्योधन, तू एगो प्रकोप हवा, और यह प्रकोप बिजली बन के हस्तिनापुर पर गिरे वाला बा। महाराज, दुर्योधन के ई कटीला और विशाला शब्द एगो अनावश्यक युद्ध के अनिवार्य कर रहल बा। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर अपना शांति संदेश में इहो कहले रहन कि यदि महाराज धृतराष्ट्र अपना बेटा के हाथों लाचार होके हमके हमार राज्य ना लौटा सकी, तो उनके कौरव के ए भरल सभा में अधिका लज्जित मत करिहा, उनका विवशता के प्रदर्शन मत करिहा। उनसे पांडव के इंद्रप्रस्थ के बदले 5 भाइयन खातिर खाली 5 गांव ही मांग लिहा। हम 5 गांव ही पाके संतुष्ट हो जाए। हम वो भिखारियन के 5 गांव तक का सुई के नोक के बराबर भी जमीन ना दे। ई हमार अंतिम और अटल निर्णय है। हे मधुसूदन, हमरा मन में प्रिय पांडवन के प्रति कोनो पाप भावना नहीं खे। हम आजो उनका के उतने ही प्रेम करीले जितना अपन बेटन के करीले। हे जनार्दन, तू तो सब जाना ताड़ा। हमार शरीर जरूर एह राज सिंहासन पर बैठल बा, लेकिन हमरा आत्मा के केहू संबंध के प्रेम जाल में फंसा के कोनो अनहार कारागार में बंदी बना देले बा। हम इस संबंध में विवश हैं, हम विवश हैं। हम कुछ ना कर सके, हम कुछ ना कर सके। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपन विवशता के दुखड़ा रोके अपना कर्तव्य से मुंह ना मोड़ सकी, ओकरा से भाग ना सकी। आप राजा हैं राजा, और राजा केहू के अधीन ना होके और ना केहू के बंदी होला, बल्कि ऊ ओकरा के बंदी बनावेला जे दूसरा के अधिकार के हड़पे के चेष्टा करेला।
भगीना, श्री कृष्ण तो अब शांति के भाषा की जगह युद्ध के भाषा बोल रहल बाड़न। ई दूत के मर्यादा के उल्लंघन है। ई जीजा जी के हम लोग के विरुद्ध भड़का के हम लोग के बंदी बनावल चाहत बाड़न। हाँ, अरे ई का हमरा के बंदी बनवाई। हम ही एकरा के बंदी बना ले। कर्ण, बंदी बना ला ए पक्षपाती दूत के। हाँ? या सावधान! केहू भी द्वारकाधीश के तरफ एक कदम बढ़ावे के साहस कैलस तो हेजे यही दरबार में माथा के ढेर लगा दे। सत्य की बैठ जा। आवा आवा दुर्योधन, आवा कर्ण, आवा हमके बंदी बना ला। आओ। जय श्री कृष्ण। चला सात्यकी। ना मधुसूदन, हमके युद्ध के चिंता नहीं खे। युद्ध तो अब हमार अभिलाषा बन गई बा। अपना छाती में दबल ए चिंगारी के हम 13 बरिस से इतना धीरे धीरे फूंक रहा हई कि ना तो ई बुता सके और ना ही भड़क सके। बाकी आज कौरव के भरल सभा में तोहरा साथे जे कुछ भइल, ओकरा बाद अपना सीना में बनवास काटे वाला ओ चिंगारी के स्वतंत्र होके भड़के के समय आ गई बा। आज ये बात के पता चल गिल बा कि सबके सब कौरव दृष्टिहीन बाड़न, सब अंधा बाड़न। यदि हमार पतो सबके अंधा कहे के अपमानित करे के चेष्टा कई ले रहे तो ठीक है, कई ले रहे। ना बुआ, जबकि तुहार कहल सत्य भी बा, पर उचित नहीं खे। उचित नहीं खे? मधुसूदन, हमार पतो वस्त्र हरण के समय जौन पीड़ा भोगलस, जौन हमार बेटा सब बनवास में पीड़ा भोगलन, ऊ पीड़ा और सबके साथ 13 बरिस में हम जौन पीड़ा भोगली, ऊ पीड़ा ए पीड़ा के आगे तक कुछ भी नहीं खे जे आज तू भोगला। तबो तू ई कहताड़ा मधुसूदन कि हमार कौरव के कौशल उचित नहीं खे? बुआ, तू हमरा कौना पीड़ा के बात करत हो? मधुसूदन, तू सब कुछ जानताड़ा, सब कुछ समझताड़ा। का तोहरा छुपवला से हमरा पीड़ित मन से ई बात छुप सकेला कि आज तू शांति के प्रयास खातिर एड़ी चोटी के जोर लगा देला? बाकी हट धर्मी और ना समझ लोग ना मनलस और तोके बंदी बनावे की कोशिश कैलस, यहाँ तक कि तोके अपन दिव्य और भव्य रूप देखावे पर विवश कर देलस। बतावा, का ओ घड़ी तोहार मन पीड़ित ना भइल?
भगवान के ई साबित करे के पड़ल कि वो भगवान बाड़न, सर्वशक्तिमान बाड़न। ओ घड़ी जे तू पीड़ा भोगला, ओकरा सामने हम लोग की सामूहिक पीड़ा कुछ भी नहीं खे। काहे कि हम लोग सब तो मनुष्य मात्र हैं। बुआ, हमरा पीड़ा के छोड़ा और ई बतावा कि इहवा से लौट के तोहरा तरफ से पांडव लोग के का संदेश दी? कहिया कि छत्राणी यदि जिएले तो खाली ऐसे कि अपना वीर बेटन के युद्ध भूमि में यशस्वी हो देख सके। 13 बरिस तक हम अपना बेटन के मुखमंडल के दर्शन ना कैली, बाकी अब जब वो हमरा सामने आवस तो अपना शत्रु के रक्त से विजय तिलक लगा के ही हमरा सामने आवस, ना तो ना। पांडव और श्री कृष्ण के तरफ से शांति के अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरव लोग हस्तिनापुर में, तब पांडव लोग विराट नगरी में युद्ध के तैयारी शुरू कर देलन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर क्षेत्र के राजा के एह महायुद्ध में अपना ओर से लड़े के खातिर न्योता भेजल गई और बड़ बड़ राजा महाराजा सम्राट युधिष्ठिर और कौरव के सभा में उपस्थित होके अपना अपना सेना के उनकर नेतृत्व में देवे लगलन। और ऐसे ही कौरव के सेवा में भी बड़ बड़ राजा महाराजा सम्राट युधिष्ठिर के आपन आपन सेना उनकर नेतृत्व में देवे लगलन। शक्तिशाली महाबलशाली महाराज कन्नौज शस्त्र से सुसज्जित अपन 2 लाख सेना के साथे कौरव के सेना में सम्मिलित हो रहल बाड़न। तोमर नरेश महाराज कंबोज अपना विशाल सेना के दल बल के साथे पांडव के सेना में सम्मिलित हो रहल बाड़न। वाह, कौरव के पक्ष में बड़ बड़ राजा महाराजा बाड़न मामा जी। हमनी छल से काम लेके बहुत राजा लोग के अपना साथे कर ले हैं, जे पांडवन के साथ देवाला रहन मामा जी। यहाँ तक कि पांडवन के सगा मामा अर्थात महाराज शल्य के भी अपना साथे कर ले हैं। अब हम पांडवन से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमार विशाल सेना बा, अस्त्र शस्त्र के भंडार बा। अब हमार विजय निश्चित है। ना भगिना ना, अभी हम लोग के विजय निश्चित नहीं थे। काहे मामा जी काहे? अब ही वो आप हमार विजय पर संदेह काहे करत हैं? ई के संदेह बा भगिना, और ई बा कि हम भारतवर्ष के अधिक से अधिक राजा के तो अपना पक्ष में कर ले हैं, बाकी अभइयो एगो शक्तिशाली राजा शेष बा, जेकर सेना पल भर में युद्ध के पासा पलट सकेला और हम लोग जीतलबाजी हार सकीले। आप कौन राजा के बात कर रहा हैं मामा जी? हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बात करत हई, जे ओ अर्जुन के प्रिय मित्र भी बाड़न। भगिना, एकरा से पहले कि अर्जुन उहाँ पहुंचस, तो के द्वारकाधीश से सहायता अवश्य मांग लेबे के चाहिए। हाँ, लेकिन मामा जी वो कोनो भी परिस्थिति में पांडवन के ही साथ दी हैं। ना, यदि उनका के धर्म संकट में डाल दा तो ऊ तोहरो सहायता करिए। मामा जी, हम उनकर अपमान करके उनका बंदी बनावे के आदेश देले रही, तो फिर कौना मुंह से उनका से सहायता मांगब? अरे भगिना, ओकरा खातिर त तू उनका से क्षमा भी मांग चुकल बड़ा। सुना, यदि उनका से अपना रिश्तेदारी के अधिकार जता के तू सहायता मांगबा तो ऊ इनकार न करी है। उनकर कोमल हृदय अवश्य पिघली भगिना, अवश्य। हाँ, देख ली प्रभु,
मामा शकुनी कैसन कुटिल चाल चलन। अब की तो आपके भी धर्म संकट में डाले के प्रयास कर रहल बाड़न। देवी, जुआ खेले वाला आदमी के प्रवृत्ति छल कपट से इतना दूषित हो जाला कि वो अपना जीवन के हर पल, हर क्षण छल कपट के सहारे कुटिल चाल ही चलत रहेला। देख ली प्रभु, मामा शकुनी कैसन कुटिल चाल चलन। अब की तो आपके भी धर्म संकट में डाले के प्रयास कर रहल बाड़न। देवी, जुआ खेले वाला आदमी के प्रवृत्ति छल कपट से इतना दूषित हो जाला कि वो अपना जीवन के हर पल, हर क्षण छल कपट के सहारे कुटिल चाल ही चलत रहेला। लेकिन ए चाल के उत्तर अब आप का देब? एक तरफ त मामा शकुनी दुर्योधन के महासंग्राम खातिर आपसे सहायता मांगे खातिर पट्टी पढ़ा के भेज ले बाड़न, तो दूसरा तरफ अर्जुन आपके सखा और भक्त होखे के नाते आपसे मदद मांगे आ रहल बाड़न। दोनों के आप पर अधिकार बा। हां देवी, देखे में तो इस समस्या बड़ा गंभीर दिखाई देता कि हम केकरा के हां कहीं और केकरा के ना। लेकिन ना ही हम अपना सखा और भक्त अर्जुन के निराश कर सकत हई और ना दुर्योधन के ओकर अधिकार से वंचित रख सकत हई। शकुनी के कहला पर दुर्योधन द्वारिका पहुंचलन और कृष्ण के कक्ष में आइलन। द्वारिकाधीश सुतल रहन। उनका के सुतल देख के दुर्योधन उनका सिरहाने बैठ गईलन और उनका जागे के प्रतीक्षा करे लगलन। अतने में अर्जुन भी कृष्ण के कक्ष में पहुंचलन और द्वारिकाधीश के प्रणाम करके उनका पैर के समीप बैठ गईलन। अरे अर्जुन, तू? प्रणाम द्वारिकाधीश। अर्जुन से पहले हम आए ही कृष्ण। अरे दुर्योधन, तू हो यहां? द्वारका में तुम्हार स्वागत बा। कहा अर्जुन, का बात बा? कैसे आना भइल? हे केशव, हम तुहार श्री चरण में एगो विनती लेके आयल हई। यदि तू एकरा स्वीकार करबा तो हम धन्य हो जाई। कहा मित्र, हमरा जो का सेवा बा? सेवा ना केशव, विनती। भैया सम्राट युधिष्ठिर चाहताड़न कि तू पांडव के पक्ष में होके उनका बल और गौरव प्रदान कर। तू हमार पक्ष में युद्ध कर। हे वासुदेव, हमहू आपसे सहायता मांगे आयल हई कि आप कौरव के तरफ से युद्ध में भाग ली। आखिर हमरो आप पर कोनो अधिकार बा? हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तू दोनों हमार आपन हवा, हमार संबंधी। हम केकर मित्र बनी और केकर शत्रु। यही से हम निर्णय कैले हैं कि एह युद्ध में हम शस्त्र ना उठाइब। लेकिन तू दोनों हमरा से सहायता मांगे आइल बाड़ा। ऐसे सुना, एक और हमार चतुरंगी सेना ये युद्ध खातिर तैयार बा और दूसरा ओर हम कृष्ण ये युद्ध में शस्त्र ना उठाइब। अब तू दोनों एमे कौनो एक के अपना अपना पक्ष में चुन ला। अर्जुन से पहले हम आयल हैं वासुदेव। इससे पहले हम ही मांगब। लेकिन हे दुर्योधन, हमार दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ल रहे। इससे पहला अवसर अर्जुन के ही दिहल जाई।
हे केशव, हम खाली तोहके ही अपन पक्ष में मांगे आयल रही। हम चाहत हई कि यह युद्ध में तू हमार सारथी बना। और दुर्योधन तू? हम आपके चतुरांगनी सेना मांग रहल हई। तथास्तु। अच्छा भइल भगीना जे हम लोग के यादवन के चतुरंगिनी सेना मिल गई। होके ना कृष्ण के पांडव के पक्ष में, बजावेदा पांडव के साथ मिलके मुरली। हाँ मित्र दुर्योधन, अब तो हमरा लगे सेना के विशाल सागर बा। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना के हम लोग के तो कोनो कमी नहीं खे। बाकी ऐसन अक्षौणी सेना खातिर हम लोग के एगो परम प्रतापी सेनापति की आवश्यकता बा। कौरव के सेना के सेनापति ता पितामह ही हुई है मित्र कर्ण। हम अवश्य कौरव के सेनापति बनब वत्स, अवश्य सेनापति बनब। हमरा रहते हस्तिनापुर के और कोनो शत्रु आंख उठा के देखे, यह संभव बा वत्स, यह संभव बा। हम हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे वाला राजा के आजीवन सुरक्षा के सौगंध खैले हैं। लेकिन वत्स, यह युद्ध में हमरो एगो शर्त हुई। शर्त? कैसन शर्त पितामह? बेटा, हम यह कुरुवंश के सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हैं। हमरा गोदी में बैठ के और हमरे बाह में झूला झूल के तू और पांडव अपना बचपन से जवानी तक के यात्रा तय कैला। हमारी बूढ़ आंख गुरुकुल के परवान चढ़त दिखले बा। हम के तो से जितना चाहो बा, पांडव से भी उतने लगाओ बा। हम तोहरा निजी स्वार्थ खातिर पांडव के वध ना करब। पांडवन के वध ना करब तब फिर का करब? हम पांडव के विरुद्ध युद्ध करके उनका केवल हीन कर दे। हम प्रतिदिन उनका 10,000 सैनिक के वध करब और उनकर वीर, महावीर, रथियन और महारथियन के वध करके उनका के शक्तिहीन कर दे। लेकिन हम पांडवन के वध ना करब। मामा जी, यदि पितामह के तरह सब एक एक करके पांडवन के वध के विरोधी हो जास, तो युद्ध भूमि पर 5 पांडवन के विरुद्ध 5 कौरव भी ना रही हैं। हाँ? ऐसे तो हम अकेला हो जाए मामा जी, अकेला हो जाए। ना मित्र दुर्योधन, अभी मित्रता के नाम पर जान देवे वाला महावीर कर्ण जीवित बा। हमरा रहते तू अकेले ना हो सका। तोहार आपन तो के धोखा दे सकेलन, बाकी हम ना। हाँ भगीना, अंगराज कर्ण ठीक कहत बाड़न। पितामह के पांडवन के वध ना करे के शर्त ता हमरा विश्वास के दुर्ग के रेत के दीवार के तरह ढा देलस। भगीना, अब हम लोग के पितामह पर पूरा तरह से विश्वास ना करे के चाहिए। हाँ, यदि पितामह पर विश्वास ना करी तब फिर के बा जेकरा हम कौरव के सेनापति बना सकीले, जे पांडव के अस्त्र और शस्त्र के आंधी के सामने पहाड़ बन के खड़ा हो सके। मामा जी, के बाऊ का अपना मित्र के फौलादी छाती के भुला गेल बड़ा, जैसे बड़ बड़ पहाड़ टकरा के टुकड़ा टुकड़ा हो जाला। यदि पांडवन के पास अस्त्र शस्त्र के भंडार बा, तो हम भी कहां कंगाल हैं।
हमरा पास भी तो अस्त्र शस्त्र के भंडार बा। तका तो के अपना मित्र में एक कुशल सेनापति बने के योग्यता दिखाई नहीं खे देत। देता अंगराज कर्ण, सब योग्यता दिखाई देता। बाकी एगो अयोग्यता बा जे तोहके दिखाई नहीं खे देत, और ऊ तोहार सब योग्यता के खा जाला। हाँ, अयोग्यता? मामा जी, आखिर आप कहल का चाहत हैं? उहे जे तू सुन ले तो हमेशा बाड़ा, बाकी मनला आज तक नहीं खा कि तू एगो सूत पुत्र बड़ा। सूत पुत्र। हम सूत पुत्र ना है मामा जी। सूत पुत्र ना है हम सूत पुत्र ना है शकुनी मामा। हम सूत पुत्र ना हैं शकुनी मामा। हम सूत पुत्र ना हैं। कर्ण, कर्ण, शांत हो जा कर्ण, शांत हो जा मित्र, शांत हो जा, शांत हो जा मित्र, शांत। सूत पुत्र कहे पर इतना उत्तेजित होके के कोनो कारण नहीं खे। काहे के शास्त्र कहेला कि अपन पिता के नाम के सदा आदर करा। पिता कैसनो होखस, बड़ा आदमी होखस या छोट आदमी होखस, सुंदर होखस या कुरूप, पुण्यात्मा होखस या उनका हाथे कोनो पाप भी भइल होखे, तब्बो आपन जनक, आपन पैदा करे वाला पिता के नाम के सदा आदर करा। बाकी दुर्योधन, हम सूत पुत्र ना हैं। सूत पुत्र ना हवा, लेकिन तू तो खुदे कहले रहा कि तोके सूत पुत्र जानते हुए भी हम अपना गला से लगा ले रही। हमार कहे के माने ये रहे कि वो घड़े तक हम भी अपना आप के सूत पुत्र ही समझत रही। हाँ, तब तू ऐसा ना समझेला ना। हाँ, कहे कि अब हमके पता चल गई बा कि वो साच ना रहे। बाकी तोहके ए सत्य के पता कब चलल अंग नरेश? जो ना दिन सब राजकुमार रंगशाला में अपना अपना अस्त्र कला के कौशल दिखवले रहन, वही दिन चारों तरफ अर्जुन के वाह वाह होत रहे। राजकुमार अर्जुन के, अर्जुन प्रसन्न रहन। राजकुमार अर्जुन के, 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 राजकुमार अर्जुन के। लेकिन तुहार मुख मलिन होत रहे। तब हम रंगशाला में प्रवेश करके अर्जुन के द्वंद्व युद्ध खातिर ललकारत कहले रही कि ठहरा अर्जुन, ए संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के उपाधि पावे से पहले तो के हमरा साथे युद्ध करे के होई। यही रंगशाला में पूरा जनता के सामने हम युद्ध करब, और ये द्वंद्व युद्ध के बाद ही निर्णय कइल जा सकेला कि के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बा। द्रोण के शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम के शिष्य कर्ण? के हवा तू? हम अपन परिचय दे देले ही अर्जुन। एगो वीर और कलाकार के अतना ही परिचय होला कि वो कौना गुरु के शिष्य हा। वाह, एकरा कहल जला शूरवीर। तू बिल्कुल सत्य कह रहल बड़ा भगीना।
हम तोहार साहस के प्रशंसा करत हई। स्वयं अपना आप के वीर कहे वाला कारण आपन धनुष उठावा। हम युद्ध खातिर तैयार हई। आज्ञा देहि गुरुदेव और आशीर्वाद देहि कि हम आपन कीर्तिमान गुरु के यश के और बढ़ा सकें। तनी ठहरा वत्स। अभी तो ई निर्णय भी ना भइल कि तोह के ललकारे वाला युवक तोह से युद्ध करे के अधिकार रखेला भी के ना। हे धनुर्धारी युवक, तू जे अपन परिचय देला वो आज के स्थिति में पर्याप्त नहीं खे। काहे कि खाली गुरु के नाम लेबे से ही तोह के राजसभा में कोनो राजपुत्र से युद्ध करे के अधिकार ना मिल सकेला। ई विशेष सभा राजपुत्रन के अस्त्र कौशल प्रदर्शन करे खातिर बुलावल गईल बा। ऐसे हे युवक, हम अर्जुन के युद्ध के अनुमति दी। ऐसे पहले तो के ई बतावे के होई कि तू कौना राजा के बेटा बड़ा अथवा कौना देश के राजा बड़ा। क्षमा करें गुरुदेव। हम एह तर्क से सहमत नहीं की। काहे के ई एगो वीर पुरुष के अपमान है, ओकरा साथे अन्याय है। तबो यदि अर्जुन से युद्ध करे खातिर इनका राजा होखल आवश्यक है तो हम आपन अंग देश के राज्य इनका प्रदान करत हई। हाँ। और अभी यही समय यही सभा में इनका राज्याभिषेक करत हैं। हाँ। वो क्षण हम अभी तक भुलाइल नहीं मित्र, जब तू भरल सभा में सोना के सिंहासन मंगा के हमके ऊपर बैठा दिले रहा। कर्ण, बेटा कर्ण, 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 बेटा कर्ण, ई का कर रहल बड़ा बेटा? ई का कर रहल बड़ा? ई का कर रहल बड़ा बेटा? ई का कर रहल बड़ा? पीछे हटा। हमार बात तो सुनो। पीछे हटा। हम कहली छोड़ दे इनका के। बाबा, बाबा आप युवा कहाँ गिरी? हम तो के लेबे आइल हई। हम पूछत ही तोरा मस्तक पे का पागलपन समाइल बा। चला हमरा साथे उनका चरण में बैठ के क्षमा मांगा, क्षमा मांगा। चला। अधीरथ, ई का कर रहल बाड़ा तू जानत नहीं खा कर्ण हमार मित्र हवन। अभी अभी हम उनका अंग देश के राजा बनौले हैं। ना राजकुमार ना, हमार लइका पर दया करी। ना राजकुमार, हमार लइका पर दया करी। दुर्योधन, लोग तो गीदड़ या भेड़िया पर शेर के खाल डालेला,
और तू तक कुत्ता पर शेर के खाल डाले के चेष्टा कर रहल बाड़ा। अरे ओ सूत पुत्र, जैसे यज्ञ के अग्नि के समीप रखल प्रसादी के कुत्ता पा ना सके, वही प्रकार तू कोनो राज्य के उपयोग करे के अधिकारी भी नहीं खा। अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरे के योग्य भी नहीं खा। अच्छा भइल तोहार पिताजी आके तोहके बचा लेलन। अब जा घोड़ा के लगाम थाम के रथ चलावा, जे तोहार कुल के पेशा हा। दिखोदर भीम, क्षत्रिय होके ए परिस्थिति के अनुचित लाभ उठा के ऐसा हल्का बात मत करा। अरे ई तक क्षत्रिय के धर्म होला कि जे बलवान होके, जे शूरवीर होके, उनका आदर करा। क्षत्रिय में शूरवीर के जन्म जाति कबो ना पूछल जाए, काहे कि प्रायः ओकरा में कहीं कोनो रहस्य अवश्य छिपल रहेला। भीम, सरकंडा से कृपाचार्य जैसन ऋषि मुनि पैदा ना होखस, ना द्रोण जैसन धनुर्धर कोनो घड़ा से पैदा होखेलन। ऐसे हमरा विश्वास बा कि जैसे हिरनी के गर्भ से एगो शेर कबो पैदा ना हो सकेला, वही तरह ऐसन महातेजस्वी और वीर बालक कोनो सूत स्त्री के गर्भ से कबो ना पैदा हो सकेला। वाह, जेकरा बोले के चाही ओकर तो मुंहे बंद बा, और तू तो ओकरा जन्म के बड़ी रहस्यपूर्ण बनावे के चेष्टा कर रहल बाड़ा। अरे तनी अपना मित्र से तो पूछा कि वो अधिरथ के बेटा हा कि केहू और के। हम केहू और के बेटा ना है राजकुमार भीम, हम इनके बेटा हैं, इनके एगो सारथी के। हमार पिताजी के नाम है अधिरथ और माई के नाम है राधा। ऐसे हमार मित्र लोग राधे कह के भी बुलावेलन, और हमके यह दोनों के बेटा होके पर गर्व बा, गर्व। ऐसन माता पिता कोनो भाग्यशाली के ही संसार में मिलेलन। बाबा, बाबा हमके आशीर्वाद दो, हमके आशीर्वाद दो कि हम युद्ध में अपना शत्रु के सिर काट के आपके चरण में रख दी, जे मैं फिर कोनो मुंह से आपके खातिर ऐसा अपमानजनक शब्द ना निकल सके। अर्जुन, उठावा धनुष। तो के सारथी सूत पुत्र और अंग देश के राजा कर्ण युद्ध के खातिर ललकारता। अपन पिता से अंतिम विदा लेला कर्ण, हम तैयार हैं। कृष्णा